नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए हमारे खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर बार बार ईमानदारी की बात कह रहे हैं। ड्रेसिंग रूम में सिर्फ उन्हीं की जगह होना बता रहे हैं जो ईमानदार होंगे। गंभीर का जब ईमानदारी पर इतना जोर है तो सवाल जरूर पूछे जाएंगे कि आखिर टीम इंडिया में कौन है जो ईमानदार नहीं है, और अगर ईमानदार नहीं है तो अब तक क्यों ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है। खैर, ये तो हुई गौतम गंभीर की बात, लेकिन ये सारी बातचीत जिस वजह से हो रही है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जिन्होंने चंद महीने पहले भारत के विश्व कप और आईसीसी ट्रॉफी में लंबे सूखे को खत्म किया था। T20 विश्व कप में अपने नेतृत्व में जीत दिलाई थी। रोहित आज से शुरू हुए सिडनी टेस्ट का हिस्सा नहीं है। जिन परिस्थितियों में वो टीम का हिस्सा नहीं है उसके बारे में आप सबको भी पता है। ऐसे में आज हमारी पूरी बातचीत रोहित शर्मा और उनके साथ जो कुछ हुआ इस पर होगी। हमारा सवाल है कि हम देखिए, कई सवाल वैसे हैं जिसमें से एक सवाल ये भी है कि क्या क्रिकेट इतना क्रूर है। ये शो सिर्फ आपका है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। आप इस पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं, या फिर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो अपना सवाल भी कर सकते हैं। और देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चली टेस्ट सीरीज में भारत के परफॉर्मेंस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जबलपुर में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों से खास बातचीत की है। उनके क्या कुछ रहा है, जरा सुनिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस चल रहे हैं उसमें भारत का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है, और अब रोहित शर्मा ने अगले मैच में बाहर बैठने का निर्णय लिया है। जैसे ही रोहित शर्मा ने यह निर्णय लिया, अनेक चर्चाएं चलने लगी कि क्या रोहित शर्मा अब भारतीय टीम से संन्यास लेने वाले हैं। क्या रोहित शर्मा को दबाव पूर्वक बैठाया गया है? क्या रोहित शर्मा का करियर अब खत्म पर है, या फिर रोहित शर्मा भी सोशल मीडिया के दबाव का शिकार बन गए हैं। प्रश्न बहुत से हैं, लेकिन इनके उत्तर उन खिलाड़ियों से, उन छोटे छोटे बच्चों और खिलाड़ियों से जानना चाहेंगे जो जबलपुर के नर्मदा क्लब कोचिंग एकेडमी के बच्चे हैं। ये अभी मैच भी खेल रहे थे और ये तो अभी आउट होके आए हैं। तो मैं इन बच्चों से जानना चाहूँगा कि बच्चे ये बताओ कि तुम रोहित शर्मा को जानते हो? हैं? हाँ। कैसा खेलता है? अच्छा खेलता है, बहुत सारा। अब वो इस मैच में नहीं खेलेगा। क्यों? उसने बाहर बैठने का निर्णय लिया, तो आपको निराशा होगी। तो ये जो हमारे बैट्समैन हैं इनको तो बड़ी निराशा होगी। ये बताओ बेटा कि आप रोहित शर्मा को जानते हैं? हाँ। तो उन्होंने बाहर बैठने का निर्णय लिया, इस बार मैच नहीं खेलेंगे। क्या लगता है आपको? ये इंडियन टीम के लिए अच्छा नहीं है, और अब इंडिया को अच्छा खेलना होगा। जसप्रीत बुमराह कैप्टन है, तो अब उन्हें अच्छे से टीम को कैप्टनसी करनी होगी और टीम को जिताना होगा। ये पूरी जिम्मेदारी रोहित शर्मा की तो नहीं है, ये पूरी टीम की है। क्योंकि अगर फील्डिंग या टीम ठीक से नहीं खेलेगी तो हम जीत नहीं पाएंगे। रोहित शर्मा का जाना इसलिए ठीक है क्योंकि उनके रन नहीं बन रहे हैं, तो एक जाएगा तभी दूसरा आएगा। किसी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो इंडिया का सीरीज में बना रहना बहुत अच्छा बात है। तो आपको लगता है कि ये रोहित शर्मा ने अपना निर्णय खुद लिया है, कोई दबाव नहीं है, या टीम की अंदरूनी गुटबाजी तो नहीं है ये? नहीं, वो रोहित शर्मा ने खुद से फैसला लिया अपना। वो उसके रन नहीं बन रहे थे, इसलिए तो उसने अपना फैसला खुद से लिया है। प्रेशर के कारण तो नहीं, क्योंकि वो एक अच्छे बैट्समैन है। हो सकता है कि वो चाहेंगे कि जो आने वाले युवा खिलाड़ी हैं उनको मौका देना चाहें। मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि रोहित शर्मा को बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, और अगर सीनियर टीम अगर अच्छे नहीं खेलेगी तो युवा टीम को ही खेलना पड़ेगा अच्छे से। जैसे सुमन गिल ने बहुत अच्छा खेला था अभी, ऐसे ही विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी खेलना चाहिए। जी, क्या कहते हो? ये इंडिया टीम के लिए बहुत बुरी बात है, पर लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। और ये सोशल मीडिया वगैरह के दबाव से नहीं हुआ है, पर लेकिन अभी सुमन गिल अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हर खिलाड़ी को हर बार अपना परफॉर्मेंस बेहतर देना पड़ता है, नहीं तो टीम से बाहर हो सकता है? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा भी होता है, पर लेकिन कई बार डिप्रेस हो जाते हैं कि रन नहीं बनते, तो इसलिए वो रोहित शर्मा का खुद से डिसीजन है। ये खुद का डिसीजन है। तो ये बच्चों का ये मानना है कि ना तो ये सोशल मीडिया का कोई दबाव है, ना आपस की कोई कला है, ये सोशल मीडिया से नहीं होता।
कि खिलाड़ी को हर बार अपना प्रदर्शन बेहतर रखना होता है, तभी वो मैच में और भारतीय टीम में बने रह सकते हैं। तो ये पूरी तरह से ये बच्चे कुछ निराश हैं, लेकिन इस बात के लिए उत्साहित हैं कि एक सीनियर खिलाड़ी के जाने के बाद एक जूनियर खिलाड़ी को मौका मिलता है जो संभव है कि भारत के लिए बेहतर करके बताए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो देखिए, रिपोर्ट तो आपने देख लिया। अब इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। वैशाली बाथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि क्रिकेटर होने के साथ साथ कोच भी है। दीपक सुरे जी जुड़ गए हैं, जो कि स्पोर्ट्स कंसल्टेंट है। अनामिका अनंती जी जुड़ गई हैं, जो कि रेडियो जॉकी हैं। एएससी देव सर जुड़ गए हैं, जो कि मेंबर है एमपीसीए के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, सबसे पहले शुरुआत वैशाली जी से कर लेते हैं। वैशाली जी, आखिर क्या सिचुएशन रही होगी? पहला सवाल ये उठता है कि हट गए या फिर हटा दिए गए या फिर रेस्ट दिया गया है। चूंकि देखिए, अगर रेस्ट दिया गया है तो ये हमें पता है कि रोहित शर्मा चोटिल नहीं है। आकाशदीप की बात की जाए तो वो जरूर चोटिल है, इसलिए उन्हें रेस्ट दिया गया है। और ये जो 3 अलग अलग सवाल है, इसके जवाब की अगर बात की जाए तो जो क्रिकेट फैंस है वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रही। मुझे लगता है कि जब गौतम गंभीर मीडिया के सामने बैठे थे, उनसे क्वेश्चन किया गया, तो उस टाइम पे अगर ऐसा निर्णय लिया गया होता तो वो जरूर उस टाइम पे बोलते कि रोहित शर्मा ने ऐसा सोचा है और वो ये बात मीडिया में भी बोलेंगे। बट ऐसा कुछ बोला नहीं गया। उन्होंने बोला कि पिच को देखकर इस चीज को देखेंगे कि हम प्लेइंग 11 कौन खेलेंगे और किस तरीके से पिच बिहेव भी करेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक अंदर की बात है, बट बाकी चीजें हम कह नहीं सकते, क्योंकि हर एक प्लेयर जरूरी नहीं है कि वो 10 इयर्स अगर वो इंडियन टीम क्रिकेट में खेल रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस हर एक सीरीज में निकल कर आए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीरीज में हम फ्लॉप भी हो सकते हैं और कहीं कहीं हमारे रन्स नहीं बन सकते हैं। बट एज अ इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है, रन नहीं बना रहा है, तो आप उसके ड्रिल्स पे फोकस करें, उसको प्रैक्टिस कराए, उस फॉल्ट को वहां से निकाल के आप, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है हेड कोच की कि उनको सही करे उनकी फॉल्ट को। जरूरी नहीं है कि एक बैट्समैन अगर स्ट्रेट ड्राइव खेलता है तो वो पूरे 10 इयर्स तक स्ट्रेट ड्राइव उनका मेन हो और वो उस चीज पे स्ट्रांग हो। जरूरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं फॉल्ट कर देते हैं। वो हर साल ऐसा नहीं होता है हमारे लिए। और दूसरा, रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उन्होंने 44 इनिंग्स भी खेली थी, उसके साथ साथ उन्होंने 552 रन्स भी किए थे, 50 का एवरेज भी था उनका। तो इस तरह के जो कैप्टन है हमारे, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर भी थी, अपने परफॉर्मेंस भी थी, और साथ साथ टीम की भी। आप बॉलर है, अगर बॉलर को बॉल डलवा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको किस बॉलर को यूज करना है, किस बैट्समैन के सामने, तो ये एज अ कैप्टन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मुझे लगता है कि सैड टू सी अ विनिंग कैप्टन लाइक दिस कि 2 बैड सीरीज उनकी चली गई हैं, सारी दुनिया उनके पीछे पड़ गई है। ऐसे ही एक केस हुआ था भी पीछे, अश्विन ने बांग्लादेश के सामने बहुत ही टॉप उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बट न्यूजीलैंड में उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं मिली, तो वहां से उनको बाहर निकाल दिया गया। तो देखते हैं कि अब रोहित के सामने और न्यूजीलैंड का चूंकि आपने जिक्र किया वैशाली जी, न्यूजीलैंड के साथ जो टीम इंडिया की सीरीज रही थी वहीं से थोड़ा सा मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ था, ये हमने भी देखा था। चलिए, अब दीपक सूर्य जी का भी रुख कर लेते हैं, स्पोर्ट्स कंसल्टेंट है। सर देखिए, रोहित शर्मा की बात की जाए जो कि सीरीज से बीच में कप्तान को ड्रॉप कर दिया गया, और बुमराह को हमने सुना उन्होंने ये जवाब दिया कि टीम के हित में ये जो है खुद ही उन्होंने डिसीजन लिया है, लेकिन टीम का हित तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आज के मैच की अगर मैं बात करूं, आपने भी देखा होगा टीम इंडिया 185 पर ऑल आउट हो गई और बैट्समैन का जो फ्लॉप शो है वो अभी भी जारी है। नमस्कार। देखिए, हमारे क्रिकेट में बोलते हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो रोहित के लिए हम लोग यही बोलेंगे, मैंने रोहित के साथ काफी काम किया है, तो रोहित के लिए हम ये बोलेंगे बहुत ही एक लेजेंडरी प्लेयर है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्लेयर के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपना डिसीजन हमको बता देना, और कई बार प्लेयर ऐसा बोलता है कि मेरा कुछ अभी बैट नहीं चल रहा है, मेरे अभी रन नहीं हो रहे हैं, तो मैं सोच के बताऊंगा कि मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। आपने अगर मुझे लगता है काफी लोगों को पता होगा, एक माइक डेनिस होते थे, करीब 1974-75 के आसपास की बात है। उन्होंने भी पहले से कुछ टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, फिर 3 मैचेस के बाद उन्होंने खुद को बीइंग अ कैप्टन उन्होंने ड्रॉप किया।
क्योंकि उनके कुछ 50 या 60 रन हुए थे 3 मैचेस में। और उसके बाद में जब वो आए तो उन्होंने 188 रन करीब किए थे, जो कि उस टाइम का एक रिकॉर्ड था। तो मुझे लगता है कि अगर हो सकता है कुछ ऐसा भी उनको किया गया हो कि आप अपना एक डिसीजन हमें बाद में बता दीजिएगा, तो उन्होंने सोचा हो मैं अभी एक बार एक गैप लेके और फिर बाउंस बैक करते हैं। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। बाकी तो ये ऐसा ही होता है, जब जब टीम हारती है तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगते हैं कि ऐसा हो सकता है, टीम का माहौल सही नहीं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, बट हमें उसको नजरअंदाज करना चाहिए। चलिए एएससी देव सर का भी रुख कर लेते। सर, क्या किसी भी खिलाड़ी का जो सिलेक्शन है क्या हम मैच से डिसाइड करें? जैसा कि रोहित शर्मा इस सीरीज में हमने देखा कि अगर जो अभी तक मैचेस हुए 3 मैचेस में 5 पारी में केवल 31 रन उन्होंने बनाए, तो क्या ये पैमाना रहा कि ड्रॉप उन्हें कर दिया गया? जबकि ये वही रोहित शर्मा, ये वही हिटमैन है जिन्होंने देखिए वर्ल्ड कप हमें जिताया, 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप था उसमें भी फाइनल में पहुंचाने वाले ये वही रोहित शर्मा थे। देखिए, रोहित शर्मा के टैलेंट की बात करना तो सूरज को रोशनी दिखाने जैसा होगा। एक्सट्रीमली टैलेंटेड क्रिकेटर और बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में वो उभरे हैं। और उनकी लीडरशिप की अगर हम बात करें तो वो एग्जाम्पल से लीड करते हैं। ये हो सकता है कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया हो कि मेरा बल्ला नहीं चल रहा है, मुझसे बहुत कम रन बने इस सीरीज में, तो मैं गैप कर देता हूँ। क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रोहित शर्मा इस तरह के व्यक्ति हैं जिन्होंने सेल्फलेस क्रिकेट अभी पिछले 2-3 साल से खेलना शुरू की है। अगर वो अपने रनों के लिए खेलते तो लिमिटेड ओवर्स में भी जितने उन्होंने रन किए शायद उससे ज्यादा करते। कई बार ज्यादा शॉट लगाते हुए वो आउट भी हुए, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ इंडिया का विन परसेंटेज देखा। जहां तक हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, 2024 इंडियन टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट इंडिविजुअल्स गेम नहीं है, क्रिकेट इज अ टीम गेम। और आपकी पूरी टीम को एक कोहेसिव यूनिट होने के बाद विक्ट्री मिलती है। आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, सामने का प्रतिद्वंदी भी उतना ही सक्षम है, तो बहुत छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। अभी विराट कोहली और रोहित के फॉर्म को लेके स्पेकुलेशंस जो थे वो उनका परफॉर्मेंस बताता है, क्योंकि उनका पिछले 5 साल का एवरेज देखेंगे तो 50 के ऊपर का टेस्ट का एवरेज है दोनों का। तो उनसे वो उम्मीद भी की जाती है कि वो वैसा खेले। तो जब वो वैसा नहीं खेलते हैं तो बात उठना लाजमी है। ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, क्या हम उनका रिप्लेसमेंट लाएंगे, वो कारगर रहेगा, या इनकी हम टैलेंट को वेटेज देके आगे कॉल लें। और जब रोहित ने अगर खुद डिसीजन लिया है, अगर ऐसा गंभीर साहब बता रहे हैं कि, तो रोहित ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो टीम के लिए सोचते हैं। और रोहित इज नॉट फिनिश्ड एज येट। जहां तक मुझे लगता है उनकी बैटिंग देखते ही बनती है जब वो रन करते हैं। तो अभी रोहित की काफी क्रिकेट बाकी है। कौन से फॉर्मेट्स को वो चूज करेंगे, खेलेंगे, ये उनकी मर्जी है। अब जैसे उन्होंने T20 छोड़ा, मेरा ऐसा मानना है कि T20 के वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर हैं। ही वुड हैव बीन एन एसेट टू इंडिया, बट ये उनका निर्णय है। और सर जैसा कि अभी उन्होंने खुद को ड्रॉप किया है, ये खबर क्योंकि आरिफ बुमराह ने भी यही कहा कि खुद टीम के हित में जो उन्होंने खुद को ड्रॉप किया है। आप देखने वाली बात ये भी है, चर्चा ये भी चल रही है, क्या संन्यास की तरफ रोहित शर्मा जा रहे हैं? आगे मैं आपसे और भी बातचीत करूंगी। ये सिर्फ वही बता सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो कैसा फील कर रहे हैं ये वही बता सकते हैं। एज अ क्रिकेट प्रमोटर एंड अ क्रिकेट वॉचर, एज अ एक्स क्रिकेटर, मैं ये बता सकता हूँ कि ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड और वो किसी भी दिन 100-200 कर देंगे, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी। अनामिका जी भी हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका जी, कई दफा आप ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, और भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, क्योंकि हम खुद भी फैंस से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है। और ये हमने भी देखा कि इस मैचेस में रोहित शर्मा, जैसा कि वो हिटमैन कहे जाते हैं, उनके बल्ले से काफ़ी रन निकलते, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जी रितु, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और बीइंग अ क्रिकेट फैन, बीइंग अ क्रिकेट एंथुजियास्ट, जो मुझे लगता है कि मैं खुद भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, सोशल मीडिया ट्रायल आजकल बहुत जल्दी शुरू हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। और हमारे देश में देखिए 2 चीज़ें ही चलती हैं, बॉलीवुड और क्रिकेट, जो हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्रिकेट का जुनून मुझे लगता है भारत के घर घर में है।
और बच्चा बच्चा क्रिकेट देखता है, और हम सभी जो हैं बहुत जल्दी किसी भी डिसीजन पर पहुंच जाते हैं। मैं पर्सनली अगर रोहित शर्मा की बात करूं तो मुझे उनका गेम बहुत पसंद है। ये सही बात है कि जो अभी सीरीज चल रही है बॉर्डर गावस्कर सीरीज, उसमें हम 2-1 से पीछे चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ये सिडनी टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि अगर हम इसमें जीत पाते हैं तभी हम इस ट्रॉफी को रिटेन भी कर पाएंगे। लेकिन स्पेशली अगर हम रोहित की बात करें तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जैसा दवे साहब ने भी कहा, और जो बाकी जो एक्सपर्ट्स आपके इस पैनल में हैं वो सभी एक सुर से इसी बात को कह रहे हैं कि रोहित शर्मा क्रिकेटर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है कि हर किसी की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स का एक फेज आता है। तो हो सकता है कि इस समय उनकी लाइफ में वही फेज चल रहा हो और हम अभी से कयास लगाने लगे, हम अभी से स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि मे बी उनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। इनफैक्ट मैच शुरू होने से पहले खुद जसप्रीत बुमराह ने भी कहा कि रोहित आज के मैच में आराम करेंगे, या फिर न्यू ईयर की पार्टी में जब ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने सारे प्लेयर्स को डिनर पे इनवाइट किया तो वहां रोहित शर्मा को एड्रेस करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और हेड कोच ने उनकी जगह जो है फॉर्मल जो संबोधन होता है वो दिया था। तो हम बहुत जल्दी किसी भी नतीजे पर पहुंचने लगते हैं, हमें लगता है बिल्कुल, कि तो ये बहुत 2-3 जल्दी ऐसी किसी चीजें अगर नतीजे हो पर गई नहीं हैं, पहुंचना तो चाहिए और जो शायद भी हमारे रोहित शर्मा खिलाड़ियों के रिटायर हो योगदान जाएं। को हमें नहीं भूलना चाहिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आप सभी के पास लौटूंगे। एक रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा दे। भारतीय टीम के प्रदर्शन और ड्रेसिंग रूम को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर हमारे संवाददाता ने रतलाम के लोगों से उनकी राय जानी है, ये भी आपको सुनवाते हैं। रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए हैं या फिर ये कहें कि हट गए हैं। अब इस पर जो है तमाम जो उनके फैंस हैं वो क्या राय रखते हैं इस मामले में। और इस वक्त मैं रतलाम में ग्राउंड पर हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ तमाम छोटे और बड़े खिलाड़ी यहाँ पर हैं जो प्रैक्टिस करने यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या कहना है। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से हट गए। रोहित शर्मा 3-4 मैचेस से मतलब जो वो ओपनिंग करने जा रहे थे तो उस पे वो फेल हो रहे हैं, तो जो कोचेस और इनका मतलब वो मैनेजमेंट की तो उनको इस वजह से बाहर किया जा सकता होगा। आयुष, मुझे एक बात बताइए आप कि आप क्या मानते हैं कि क्या रोहित शर्मा जो कुर्बानी देकर के टीम को बचा रहे हैं? नहीं, उन्हें मेरे हिसाब से उन्हें खेलना चाहिए। वो फेल हो रहे हैं तो और उन्हें 2-3 मैच ट्राई करके देखना चाहिए, कभी अपनी टीम के लिए रन स्कोर हो। रोहित को खेलना चाहिए था, पहले भी बहुत सारे मैच उन्होंने जिताए और अभी भी वो जिता सकते थे। उनकी जगह शुभमन की लाए टीम में, पर वो उनसे अच्छा कर सकते हैं रोहित। मैं तो ऐसा देखना चाहूँगी तो रोहित शर्मा हम हमेशा से देखते हैं। बाकी रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस हाँ क्रिकेटर के उसमें थोड़ा नीचे ऊपर होता रहता है, पर मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा जैसे हमेशा से अच्छी कैप्टेंसी करके आए और वापस आएंगे और काफ़ी अच्छा खेलेंगे वापस। ऐसा लगता है क्या आपको कि कहीं टीम जो है, जो भारतीय क्रिकेट टीम है, वो कोई गहरे संकट से जूझ रही है, कोई दबाव है टीम के ऊपर? टीम हर प्लेयर पे हर टीम पे दबाव तो होता है और ये हर क्रिकेटर की जिम्मेदारी कि वो दबाव के साथ साथ वो अच्छा खेले भी है। तो इसी उसके हिसाब से रोहित शर्मा भी मेरे को लगता है, पूरी टीम लगता है कि वो आएगी अच्छे से वापस खेलेगी। अप डाउन है और समय आता है सभी के बीच में, ये सभी का फेज है। अच्छे अच्छे कप्तानों को ये झेलना पड़ा है, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट और उनका डिसीजन है कि किसको खिलाना और किसको नहीं खिलाना है। ये कोचेस और मैनेजमेंट के आपस की बात है, तो ये हम नहीं कह सकते कि टीम से बाहर क्यों करा, लेकिन कुछ समय से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है रोहित शर्मा का, तो उसको देखते हुए शायद हो सकता है कि इस मैच में ड्रॉप किया हो। आपको ऐसा लगता है क्या कि जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा दबाव रहता है, दबाव में खेलते हैं? बिल्कुल, हर खिलाड़ी वो अपने देश के लिए खेल रहे हैं, तो प्रेशर तो बना ही है। इतने लोग उनको देखने आते हैं। आप देखिए, पहले सिर्फ T20 और ODIs में इतनी भीड़ होती थी मैचेस में, लेकिन अब टेस्ट में भी इतनी भीड़ होने लग गई। तो रतलाम से रिपोर्ट देखिए, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। वैशाली जी का भी रुख कर लेते एक बार फिर से। वैशाली जी, देखिए फॉर्म खराब चलने के चलते ड्रॉप ले लेना जैसा कि कहा जा रहा है, क्या ये संन्यास का भी संकेत मिल रहा है, ऐसा समझा जाए? इस समय तो रोहित शर्मा जी ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है इसके बारे में, बट हो सकता है कि जैसे बाकी मेंबर्स ने भी बोला है कि वो एक टाइम लेके दोबारा से आने की कोशिश करेंगे एक अच्छी फॉर्म में, तो ये एक मुमकिन है। लेकिन
इस संन्यास के बारे में रोहित शर्मा ही ज्यादा बेटर जानते हैं, उनको ज्यादा बेटर पता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके रन्स कितने हो रहे हैं और वो कितना टेस्ट खेल सकते हैं। और जैसे अभी एएस सिंह ने भी बोला था कि वो T20 के प्लेयर भी रहे हैं, तो वो बखूबी बहुत ही अच्छे प्लेयर है, उनको पता है कि पावर प्ले के अंदर किस तरह से खेलना है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक के क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कैप्टन को सीरीज में ड्रॉप किया गया है। बिल्कुल। दीपक जी से भी चलिए एक सवाल कर लेते हैं सर, जैसा कि बार बार हम इस बात को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि फॉर्म अभी खराब चल रहा है, ठीक है रोहित शर्मा का फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन अगर इंडियन टीम के बाकी बैट्समैन की भी बात की जाए तो सीरीज में खासा कुछ कमाल कर नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट मैच ही हम जीते हैं। जी, एक्चुअली ऐसा होता है कि क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं ये एक ऐसा गेम है जैसे कि बोलते हैं कि रोज आप मेहनत करते हैं रोज कमाते हैं। अगर हमारा कोई प्लेयर अच्छा करता है हम उसकी तारीफ करते हैं, कोई प्लेयर अगर बुरा करता है तो हम उसको बहुत जल्दी हम उसको करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं इसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, एक ब्रेक लिया है और ये बहुत अच्छे से अब काफ़ी रन करके आएंगे और अपने सोचेंगे जो कुछ भी इनकी कमियां हो रही हैं। वैसे जैसे देव साहब ने बोला था कि उनको सजेशन देना तो एक सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, लेकिन मुझे लगता है वो अपने आप में सक्षम है और वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और अच्छे से उभर के आएंगे। तो चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी मैदान में दोबारा से हिटमैन हमें नजर आए। एएससी देव सर का रुख कर लेते सर, जैसा कि बुमराह ने कहा कि टीम के लिए जो अच्छा था उसको देखते हुए हिटमैन ने ये फैसला लिया, तो क्या हम ये समझे कि 2014 में जिस तरीके से आपने देखा था महेंद्र सिंह धोनी ने भी ऑस्ट्रेलिया में तीसरे मैच के बाद संन्यास लिया था, विराट कोहली टेस्ट कप्तान बने और उसके बाद टेस्ट टीम के लिए एक अच्छे कप्तान भी विराट कोहली साबित हुए थे। चेंज तो होता ही है। वर्ल्ड के ट्रू ग्रेट्स ब्रैडमैन साहब का भी समय आया गया, तेंदुलकर साहब का भी आया गया, गावस्कर साहब का भी आया गया, महेंद्र सिंह धोनी जी का आया गया, कपिल देव साहब का आया गया, तो वो तो होगा ही, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी रोहित क्रिकेट खेलते हुए अच्छे दिखते हैं, फील्डिंग करते हुए अच्छे दिखते हैं, फिटनेस उनकी अच्छी दिखती है। अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज कहा जाता है, तो इसमें आउट होना, कभी एक ऐसा पैच आना, अगर आप देखें तो रोहित का आपने बताया कि इस सीरीज में उन्होंने केवल 21 रन बनाए हैं, एवरेज उनका बहुत कमजोर है, लेकिन खेले भी तो 4 ही इनिंग है, 5 ही इनिंग है, तो ऐसा है कि ये बहुत बड़े डिबेट्स हैं। बेस्ट जज गेम कैसा चल रहा है इसके उनके कोच, उनका मैनेजमेंट जो उनको रेगुलरली नेट्स पे देख रहा है, और रोहित खुद हैं, और रोहित बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेटर हैं, मैच विनर हैं और मैच जीतने की ही हमेशा सोचते हैं। भारत की जीत, अपनी टीम की जीत ही उनका लक्ष्य हमेशा होता है, जिसको खेल को जब वो आगे बढ़ाते हैं एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कैप्टन ने अपने आप को रेस्ट दिया हो, क्रिकेटिंग हिस्ट्री में ऐसा पहले भी हो चुका है, नॉन प्लेइंग कैप्टन टीम के रहे हैं जिन्होंने दूसरे को उस मैच में लीड कराया है और खुद वो किया है। अगर रोहित अनाउंस करते हैं रिटायरमेंट तो बात अलग होगी, लेकिन अगर वो अनाउंस नहीं करते हैं तो एज उन्होंने अपने फॉर्म को देखते हुए इंडिया के लिए ये कदम उठाया है कि मेरा देश जीते, मेरी टीम जीते। अगर हो सकता है मेरे परफॉर्मेंस से कहीं रोड़ा में बन रहा हूं तो एक मैच के लिए मैं हट जाता हूं, फिर आके इधर उधर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा, ये खेलूंगा, वो खेलूंगा, बल्ला चलने लगेगा, फिर मैं अपना योगदान भारत के लिए दूंगा। चलिए, योगदान तो रोहित शर्मा का वैसे बहुत रहा है, अनामिका जी भी हमारे साथ बनी बहुत रहा है, बिल्कुल बहुत रहा है। और अभी हाल ही की बात की जाए, अनामिका जी जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि रोहित शर्मा सिर्फ इस टेस्ट सीरीज की वजह से उनको ये मेजर नहीं करना चाहिए कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं, ये मतलब एक तरीके से देखा जाए कि आप देखिए जून 2024 में वर्ल्ड कप जिताया, 6 महीने में वक्त बदल गया, हालात बदल गया, लोगों के जज्बात भी बदल गए। रितु आप सही कह रही हैं एक्चुअली, और ये जो हालात और जज्बात थे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम बहुत जल्दी सोशल मीडिया ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि इरफान पठान ने भी एक्स पे इस बात को लिखा है कि रोहित शर्मा को कम बैक करना चाहिए, वो जिंदगी के जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, अगर कुछ पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी प्रॉब्लम उनको लग रही है तो वो उससे कम बैक करेंगे, क्योंकि उनमें इमेंस कैपेबिलिटी है, उनकी क्षमता जो है वो उसका आकलन हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम तो क्रिकेट खेलते नहीं हैं। और जहां तक सोशल मीडिया ट्रायल का सवाल है, पिछले कुछ सालों में क्रिकेट फैंस की ये टेंडेंसी हो गई है, उनकी ये मानसिक सोच हो गई है
कि किसी भी कीमत पर हमें हर मैच को जीतना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्पोर्ट्स स्पिरिट ये नहीं कहता, खेल की भावना आपको कभी ये नहीं कहती कि हम ही हर मैच को जीतेंगे। और किसी भी एक पर्सन की बदौलत अगर हमें लग रहा है कि हमारी टीम खराब परफॉर्म कर रही है तो हम तुरंत उसे क्रिमिनल घोषित कर देते हैं, जबकि खराब फॉर्म कोई अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है। प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। और देव साहब ने भी कहा कि क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, फॉर्म तो टेम्परेरी होता है। तो रोहित शर्मा खराब फॉर्म से ही गुजर रहे हैं ऐसा लग रहा है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि वो कम बैक करेंगे और एक बेहतरीन कम बैक जरूर करेंगे, क्योंकि जब वो T20 वर्ल्ड कप जिता के लाते हैं तो हम उन्हें सर माथे पर बैठा लेते हैं, और अगर हमें इस सीरीज में उनका परफॉर्मेंस खराब लगता है तो हम उन्हें दोषी करार दे देते हैं और हम फटाफट स्पेकुलेट करने लगते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जैसा आर अश्विन ने भी लिया था, वो भी एक खराब दौर से गुजर रहे थे। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को हमें टाइम देना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स का जो फेज है वो शायद उसी से गुजर रहे हैं और कम बैक करेंगे। जैसा सर ने भी कहा कि उन्हें टीम की बेहतरी के लिए यही लगा होगा कि अगर हमें इस सीरीज को जीतना है तो इट्स बेटर कि मैं बाहर रहूं और बाकियों को मौका दूं। बिल्कुल। वैशाली जी, क्रिकेटर के तौर पर आप इस चीज़ को मुझे लगता है बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि जब फॉर्म खराब चल रहा होता, अप्स एंड डाउन चल रहे होते, इस बीच देखिए टीम के हित में फैसला ले लिया, वो तो अच्छी बात है। जैसे कि आर अश्विन का भी हमने देखा था, उन्होंने भी यहाँ पर संन्यास की घोषणा की थी, भावुक भी हो गए थे। तो क्या खराब फॉर्म के चलते इस तरह के फैसले लेना बहुत जल्दबाजी होती है? जल्दबाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जब आप फॉर्म में नहीं होते हैं तो आप पे क्वेश्चंस होते हैं, आप खुद से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मेरे में ऐसी क्या कमी है। अभी तक मैं स्कोर कर रहा था, लेकिन अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी निकल के आ रहा था, बट अचानक से सडनली 2 सीरीज या पीछे मैचेस में या सीरीज से मुझे वो परफॉर्मेंस, वो रन्स देखने को नहीं मिल रहे, मेरे बैट से नहीं आ रहा, मेरा बैट का स्विंग अच्छा नहीं चल रहा है। तो मैं एज अ प्लेयर, वो प्लेयर वहां पे जाके अपनी फॉल्ट्स को पकड़ के वहां पे ड्रिल्स पे और प्रैक्टिस करने पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरे रन्स निकल के आए। चलिए वैशाली, जैसा कि आपने कहा कि खराब फॉर्म चलती है तो खुद खिलाड़ी अपने से क्वेश्चन भी करता है, तो यहाँ तो रोहित शर्मा की बात थी। इसके अलावा टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन टीम के लिए तो नहीं, लेकिन 2018 में हमने देखा था जब दिल्ली कैपिटल्स के वो कप्तान थे, खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, 6 मैचेस में केवल 50 रन गौतम गंभीर ने बनाए थे, तब उन्होंने भी खराब फॉर्म के चलते ही कप्तानी जो है दिल्ली कैपिटल्स की छोड़ दी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।